नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। आरएल मौर्य है मेरा नाम। मित्रों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार, और इन ग्रंथकारों और ग्रंथों के बारे में हम ये प्रयास करेंगे इस वीडियो में कि हम आपको क्रमानुसार सब प्रस्तुत करें, और इन सभी ग्रंथों के क्रमानुसार देने का मूल मकसद ये है ताकि जो परीक्षा में पूछा जाता है, कभी कभी क्रम लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। क्रम लगाने के लिए जब पूछ लिया जाता है, आपको क्रम से नहीं स्मरण में रहता, तब उस समय दिक्कतें आती हैं। अगर सबके आपको वर्ष याद हैं तब तो ठीक है, नहीं तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस तरह जब आप क्रम से पढ़े रहेंगे, लिखे रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपका क्रम आसानी से, सरलता से लग जाएगा। इस्तवार दालाल ये हिंदुस्तानी, इस ये लिखा जरूर गया हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, हिंदी साहित्य का इतिहास जरूर लिखा गया, लेकिन हिंदी में नहीं लिखा गया है। ये लिखा किस भाषा में गया है? ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। और ये कब लिखा गया? 1839 ईस्वी में लिखा गया। और ये वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया, अर्थात इसमें अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार लिखा गया है। हाँ, और ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इस्तवार दालाल हिंदुस्तानी ये, और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक गारसा दत्तासी हैं। कौन है? गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी ये जो है, ये फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। और अब देखें, इसी का अनुकरण करके मौलवी करीमुद्दीन जी ने लिखा तज़किराई शुअराई हिंदी। और ये कब लिखे? 1948 ईस्वी में लिखे। कौन लिखे? मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन। और भाषा काव्य संग्रह, देखें, भाषा काव्य संग्रह, इसके लेखक महेश दत्त शुक्ल जी हैं। ये भी यानी जब लिखे तब उस समय इसके पूर्व कोई नहीं लिखा गया था। और देखें, जो इन्होंने लिखा भी तो मौलवी करीमुद्दीन ने भी ये उर्दू भाषा में लिखे हैं। उर्दू भाषा में लिखे हैं, और इन्होंने तो केवल हिंदी के 62 कवियों को ही स्थान दिया है। और भाषा काव्य संग्रह, इसके लेखक जो 1873 में लिखा गया, महेश दत्त शुक्ल जी हैं। इसके लेखक महेश दत्त शुक्ल जी हैं। वैसे ये इतिहास ग्रंथ ये बहुत कम पूछे जाते हैं। अब आगे चौथे नंबर पर देखा जाए तो शिव सिंह सरोज का ग्रंथ है। शिव सिंह सरोज ये ग्रंथ का नाम है। ये 1883 ईस्वी में लिखा गया। और हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का अगर इतिहास ग्रंथ कोई माना जाता है, लिखा गया, तो वो सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज ग्रंथ है, जो 1883 में लिखा गया। और इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपने इतिहास ग्रंथ में इसे लिखते हैं कि 1833 ईस्वी में लिखा गया। और ये KBS PGT के परीक्षा में पूछा गया, यानी 2018 के परीक्षा में, उसमें वहाँ 1883 नहीं दिया गया था, 1833 दिया गया था। और आयोग ने 1833 से माना, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में 1833 से स्वीकार किया। तो शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? शिव सिंह सेंगर हैं। शिव सिंह सेंगर। और आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो शिव सिंह सेंगर और शिव सिंह सरोज में काफी समानता है, केवल सेंगर और सरोज का ही अंतर है। इसलिए अगर देखा जाए तो इस तरह से मेरी समझ से कभी प्रश्न नहीं बनेगा तो ये बनेगा कि कब पूछा
कब लिखा गया, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। और फिर देखें द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसके लेखक गार्सा दत्ता से, इसके लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं, जो 1888 ईस्वी में लिखे हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये इसके लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं और ये 1888 ईस्वी में लिखा गया इसके। और जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसका प्रकाशन वर्ष 1889 ईस्वी मानते हैं। 1889 ईस्वी उनके मानने का कारण ये है कि ये बंगाल के एसोसिएटिक पत्रिका में जब ये प्रकाशित हुआ तब तो वो 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बंगाल के एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में ये प्रकाशित हुआ उस पत्रिका में, लेकिन ये बांग्ला भाषा में नहीं था। ये था किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में। और इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने किया था। जब ये पुस्तकाकार में प्रकाशित हुआ, जब ये पुस्तकाकार में प्रकाशित हुआ तभी को उसी को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी यानी प्रकाशन वर्ष मानते हैं। लेकिन परीक्षा में जब ये पूछा गया था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, तब वहां पर 1889 नहीं दिया गया था, 1888 दिया गया था। तो 1888 तो सही हो गया, लेकिन अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पूछा जाएगा तब वहां पर आपको 1889 लगाना होगा। तो इसके लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। और अब अगला देखते हैं हिंदी कोविद रत्नमाला। इसके दो भाग प्रकाशित हुए, एक तो 1909 ईस्वी में, दूसरा भाग 1914 ईस्वी में। और इसके जो लेखक हैं वो श्याम सुंदर दास जी हैं, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास जी। बाबू श्याम सुंदर दास जी भी कर सकते हैं। अगर बाबू श्याम सुंदर दास जी करके रहेगा फिर भी आप इन्हीं को जाने, श्याम सुंदर दास या बाबू श्याम सुंदर दास एक ही हैं। और फिर मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम 3 भाग तो 1913 ईस्वी में और फिर चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो ये जो 3 भाग प्रकाशित हुए थे 1913 में, उसी से जो है इन ग्रंथों का हिंदी कोविद रत्नमाला और मिश्र बंधु विनोद, इन ग्रंथों का यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके अंशों को अपने इतिहास ग्रंथ में समाहित किया है। मिश्र बंधु विनोद, ये इसके लेखक जो हैं वो मिश्र बंधु हैं। कौन है? मिश्र बंधु। और मिश्र बंधु में अगर देखें तो ये 3 भाई थे, वह ही मिश्र बंधु काल है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था इसके पूर्व के वीडियो में, उसमें मैंने बताया था कि मिश्र बंधु विनोद के लेखक मिश्र बंधु हैं, जो कि 3 भाई थे। तीनों भाइयों के नाम आए दिन परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं और इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन मिश्र बंधु नहीं है, और इस तरह से मिलते जुलते नाम दे दिए जाते हैं। तो आप जान लें मिश्र बंधुओं में जो ये 3 भाई हैं कौन कौन से हैं? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। इस तरह से जो है ये मिश्र बंधुओं के नाम रहे। और अब देखें ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये ग्रंथ भी अंग्रेजी में ही है, हिंदी का जरूर ग्रंथ है, लेकिन हिंदी का इतिहास ग्रंथ जरूर है, लेकिन ये किस भाषा में लिखा गया है? ये अगर लिखा गया है तो ये लिखा गया अंग्रेजी भाषा में। और इसके जो लेखक हैं वो है एडविन ग्रीव्स। और देखें ये 1917 में लिखा गया, प्रकाशित हुआ। ये है
एडविन ग्रीव्स। ये कभी जा लिखा रहता है, कभी सा लिखा रहता है, तो ये मान के चले एडविन ग्रीव्स ये हैं या ग्रीव्स हैं, आप यही मान के चले नाम वही है, आप उसमें भ्रमित ना हो। और इस तरह से अगर देखा जाए तो अब देखें अगला जो ग्रंथ है 9वें पर, जो ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 ईस्वी, अगर देखा जाए तो ये भी जो है ये ग्रंथ भी अंग्रेजी भाषा में ही लिखा गया है। ये हिंदी का इतिहास ग्रंथ जरूर है, लेकिन ये भी लिखा किस में गया है, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। और इसके लेखक जो हैं या फिर के हैं या फ्रैंक ई के कर सकते हैं, या ई के या ई के, और अगर लिखना चाहें तो इसी को फ्रैंक ई के भी लिख सकते हैं, नाम एक ही है, आप इसमें भ्रमित नहीं होंगे। तो इस तरह से ये 9 ग्रंथ हुए। अब आगे के ग्रंथ लिखते हैं। देखिए 10वें क्रम पर अगर देखें तो ब्रजमाधुरी सार आता है, जो कि 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और इसके जो इतिहासकार हैं, जो लेखक हैं, वह वियोगी हरि जी हैं। और इस ग्रंथ से भी, ब्रजमाधुरी सार से भी और कविता कौमुदी से भी, इन सबसे, इन इससे और इससे, और श्याम सुंदर दास के ग्रंथ से, इन सब और कविता कौमुदी से, इन सब से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, ये हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखा 1929 में, तब इसमें उन्होंने इन ग्रंथों का सहयोग लिया। किसका इन्हीं कविता कौमुदी का, ब्रजमाधुरी सार का। आइए इस पर लिखते चलते हैं, क्योंकि ब्रजमाधुरी सार 1923 ईस्वी, वियोगी हरि। कौन इसके ग्रंथकार हैं? वियोगी हरि। और फिर देखें हिंदी साहित्य का विमर्श, इसके जो लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, नाम बड़ा जरूर है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ये जो है इसके लेखक हैं। और फिर हिंदी भाषा का विकास, देखें हिंदी भाषा का विकास, ये 1924 में जो है प्रकाशित हुआ, हिंदी भाषा का विकास ये। और इसके लेखक जो हैं वो श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू लगाएं या न लगाएं, लेकिन श्याम सुंदर दास जरूरी है। श्याम सुंदर दास। और फिर आगे अगला देखें कविता कौमुदी है। कविता कौमुदी से जो है, ये कविता कौमुदी 1928 में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक जो है पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। और जो महत्वपूर्ण ग्रंथ रहे इतिहास ग्रंथ, उन सब के बारे में हम अलग से बता चुके हैं। हिंदी साहित्य। और फिर 14वें नंबर पर जो मेरे समझ से महत्वपूर्ण, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में प्रकाशित हुआ। और ये तो आप जानते हैं कि नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित जो यानी पत्रिका थे, उसके आधार पर, उसके ग्रंथ के आधार पर ये उसमें हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ। और ये हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। इसके कौन लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और देखें हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से डॉक्टर नगेंद्र ने संपादन कार्य किया है। और यहीं पर देखें इसी के ठीक कुछ 2-1 क्रम छोड़ करके हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो 1931 में प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक जो है आचार्य
वो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी हैं, लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। देखें, हिंदी भाषा एवं साहित्य ये 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके भी जो लेखक हैं वो बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास जी हैं, श्याम सुंदर दास। और फिर देखें हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, और आपको आगे पढ़ने को मिलेगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, लेकिन फिर भी अभी देखें हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी, और इसके लेखक देखें हिंदी साहित्य का ये विवेचनात्मक इतिहास 1930 में प्रकाशित हुआ, और इसके जो लेखक हैं सूर्यकांत शास्त्री जी हैं। कौन है? सूर्यकांत शास्त्री, सूर्यकांत शास्त्री जी हैं। और फिर देखें हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी, इसी की बात अभी कर रहे थे। इसके लेखक जो है रमाशंकर शुक्ल रसाल जी हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी हैं। रसाल इनका उपनाम है। और फिर देखें हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये भी इसका भी प्रकाशन वर्ष 1931 है। इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। देखें एक बार इसे फिर देख लें। ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी, वियोगी हरि हिंदी साहित्य का विमर्श 1923 पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी भाषा का विकास 1924 बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। कविता कौमुदी 1928 पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 ईस्वी बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 सूर्यकांत शास्त्री जी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 रमाशंकर शुक्ल रसाल जी हैं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल कह सकते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1931 ईस्वी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अब हम लेते हैं 19वें क्रम में। इसी क्रम में देखें 19वें नंबर पर हिंदी साहित्य, ये 1933 ईस्वी के में प्रकाशित हुआ। 1933 ईस्वी में हिंदी साहित्य, और इसके जो संपादक हैं, इसके लेखक नहीं, इसके संपादक है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है, क्योंकि ये कई लेखकों के सहयोग से इसका संपादन किया। संपादक इसके हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। और फिर देखें आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके जो लेखक हैं ये देखें इसका प्रकाशन जो है 1934 में हुआ, और इसके जो लेखक हैं वह हैं डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल। डॉक्टर अगर ना भी लगाएं, कृष्ण शंकर शुक्ल जरूर याद रखें, कृष्ण शंकर शुक्ल, कृष्ण शंकर शुक्ल ये जो है। और फिर देखें आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। और इसमें ये ग्रंथ जो है पूर्ण नहीं है, ये अपूर्ण ही है। इसमें जो है अगर देखा जाए तो संधि काल से लेकर के भक्ति काल तक का ही विवरण डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने दिया।
और ये इसका प्रकाशन वर्ष 1938 है। ये इस ग्रंथ को पूरा नहीं कर पाए। हाँ, अब देखें मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, ये 1939 ईस्वी में है। और ये यानी मॉडर्न हिंदी लिटरेचर ये 1939 में। इसके लेखक जो हैं डॉक्टर इंद्रनाथ मदान है। कौन है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान है। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1939 ईस्वी में। और फिर देखें जो हमने 23वें नंबर पर स्तंभ्याय हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके लेखक यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये 1940 में इसका प्रकाशन किए। ये कब प्रकाशित हुआ? 1940 में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 2 ग्रंथ और लिखे हैं जिसका प्रकाशन वर्ष 1952 है। अभी यहाँ तक आप 40 तक पहुँचे हैं, 41 तक पहुँचे, 52 पर जब पहुँचेंगे तब उनके और 2 ग्रंथ मिलेंगे। और वो दोनों ग्रंथ 1952 में ही प्रकाशित हुए हैं। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास देखें। अब यहाँ खड़ी बोली हिंदी, अभी तक आप पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, अब आप जो है पढ़ेंगे उसमें खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास जुड़ जा रहा है। जिसके लेखक जो है, इसके लेखक जो है ब्रज रत्न दास जी हैं। और इसका प्रकाशन 1941 ईस्वी में हुआ। ब्रज रत्न दास। और फिर देखें आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसका प्रकाशन 1941 में हुआ है। इसके जो यानी लेखक हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय हैं। ये जो है इस तरह से आज हम यहाँ तक इतने ग्रंथ को लिए। अब अगली वीडियो में हम और सारे ग्रंथों को लेंगे और वो भी क्रमवार ही लेंगे ताकि जो है आपको याद करने में आसान रहे। तो मित्रों, इसको एक बार से फिर हम उच्चारित कर दे रहे हैं। हिंदी साहित्य 1933 ईस्वी, संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। और 20वें नंबर पर जो हमने चुना आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी कृष्ण शंकर शुक्ल हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जी हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं भी आगे मिलेंगी जो कि ये इतिहास से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी ब्रज रत्न दास जी हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय जी हैं। इस प्रकार से जो है, हाँ, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।